दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और इससे क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आपकी समझ में आ ही गया होगा, तो इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो इस वाले आइए सबसे पहले हम भारत को समझते हैं। आखिरकार भारत का एक चीज़ और समझ लीजिए। मान लो ये भारत है, तो भारत का दो प्रकार का यानी विस्तार है। एक को अक्षांशी विस्तार कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता, अक्षांशी विस्तार कहा जाता, एक को देशांतरी विस्तार कहा जाता। तो अक्षांशी विस्तार का मतलब यहाँ से ये शुरू किए और यहाँ जम्मू कश्मीर तक चले गए। तो याद रखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट से, और ये नॉर्थ है क्योंकि भारत पूरी तरीके से आप ये देखेंगे ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के जितना आप उत्तर में जाएंगे सारा नॉर्थ कहलाता, और 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो ये सभी साउथ कहलाता है। तो भारत की लोकेशन कहीं यहाँ है, तो भारत पूरी तरीके से यानी क्या है, यानी नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और याद रखिए जो ये आपका यहाँ पर 0 से लेकर 80 डिग्री ये वेस्ट और 0 से 180 डिग्री ये आपका ईस्ट, ये कौन है, ये देशांतरी विस्तार भी बांटा गया है। तो भारत याद रखिए भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये बिल्कुल दिमाग में क्या कर लीजिए, बिल्कुल फिट कर लीजिए। तो ये भारत का जो उत्तरी यानी गोलार्ध में स्थित है कितना अक्षांशी विस्तार है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ये भी नॉर्थ लिखा जाएगा क्योंकि भारत पूरी तरीके से किस में स्थित है, भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन जब हम इसका देशांतरी विस्तार देखते हैं तो भारत का देशांतरी विस्तार यहाँ गुजरात से शुरू होता है 68 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यानी समाप्त होता है 68 से 97 डिग्री 25 मिनट पे समाप्त होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी ईस्ट लिखा जाएगा, यहाँ पर भी ईस्ट लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर भी ईस्ट और यहाँ पर भी ईस्ट लगा। चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ भी नॉर्थ, यहाँ पर भी नॉर्थ लगा है। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में आप क्या कीजिए यानी इसको सेट कर लीजिए। अब आइए भारत के चारों तरफ ये एक महासागर पाया जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें भारत की जो टोटल कुल लंबाई कितनी है स्थलीय और जलीय सीमा को शामिल करते हुए, तो ये 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। लेकिन ये तट वाली ये बात करें तटीय वाली लंबाई कितनी है, तो भारत की तटीय लंबाई ये है 7,516.6 किलोमीटर। क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो इसको कई बुक में आप लिखा पाएंगे 7,517 किलोमीटर भी अगर एग्जैक्ट वैल्यू में लिखा मिले तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 7,516.6 किलोमीटर है। और जब इसको एग्जैक्ट वैल्यू में लिखते हैं तो 7,517 किलोमीटर भी आपको लिखे मिले तो गलत नहीं होगा। प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा जाहिर सी बात है 7,516.6 में अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप भी शामिल है। लेकिन जब हम तटीय केवल ये यहाँ से तटीय वाली ये वाली लंबाई हम देखते हैं तो ये कितनी है 6100 किलोमीटर है। तो टोटल लंबाई भारत की पूछी जाए यानी स्थलीय और साथ में आपकी कौन सी यानी तटीय, तब ये आपका 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की कुल तटीय लंबाई की बात करते हैं तब कितनी हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन हम प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं यानी ये वाला केवल हिस्सा, इसमें अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप को शामिल नहीं करते हैं।
6100 किलोमीटर हो जाती है, 6100 किलोमीटर। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, तो ये आपका जो है गुजरात बना हुआ, गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। लेकिन विश्व में देश पूछा जाए तो विश्व में सबसे लंबी किस देश की है तटीय रेखा, तो ध्यान दीजिएगा, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा, तब आंसर कनाडा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। तो नंबर भारत में अगर राज्यों के संदर्भ में बात करें तो सबसे लंबी गुजरात की है तटीय रेखा, और नंबर 2 पे कौन आता है, आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है। और भारत के अब समुद्र तटीय राज्य कौन है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तो यहां से शुरू करिए। ये आपका कौन हो गया, गुजरात हो गया, ये आपका कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये आपका छोटा सा दिख रहा होगा, ये कौन हो गया, गोवा हो गया, गोवा के बाद ये कौन हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये आपका कौन हो गया, ये केरल हो गया, यानी क्या हो गया, केरल हो गया। और ये वाला हिस्सा आपका कौन हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद ये वाला हिस्सा कौन हो गया, ये आंध्रा हो गया, कौन, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद ये वाला आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद ये वाला हिस्सा आपका कौन हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद ये वाला हिस्सा कौन हो गया, उड़ीसा के बाद ये वाला, ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये हिस्सा कौन हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। बाकी ये वाला जो ये बना हुआ ये कौन है, ये बांग्लादेश है। ये कौन है, ये बांग्लादेश है, ये कौन है, बांग्लादेश। अब टोटल ये काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनकी संख्या कितनी है, 9। क्वेश्चन पूछेगा भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। और सारा मानचित्र में भी हमने क्या आपको दर्शा दिया। इधर से शुरू करिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इतने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। अब आगे हम बात करें भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसके साथ लगती हैं, तो इसी मानचित्र में देख लीजिए, इसी मानचित्र में देखिए, ये वाला देखिए यहां से, तो ये आपका कौन मिलेगा, ये चाइना चोर मिल जाएगा, है चाइना चोर। इधर वाला ये वाला एरिया जो आपको है ये कौन सा देश है, ये आपका म्यांमार मिल जाएगा। यहां पर आपका एक ये आपका और आपका एक और ये आपका नजर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका 2 देश मिल जाएंगे, एक नेपाल, एक भूटान। एक ये आपका इधर वाला भूटान है और ये वाला क्या है, नेपाल है। नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान, ये आपका कौन है, पाकिस्तान है। ये कौन है, पाकिस्तान। और ये आपका देश जो है ये आपका कौन है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। और यहाँ नीचे देखेंगे तो ये आपका कौन है, श्रीलंका है। और इधर ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आपका कौन देश है, मालदीव है, मालदीव है। और ये वाला बांग्लादेश तो है ही है। तो ये आप मानचित्र में आप दर्शा लिए हो। अब ये 7 ऐसे देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भारत की थल सीमा को यानी स्पर्श करते हैं, थल सीमा को स्पर्श करते। अब जैसे हम भारत का मानचित्र बनाए थे तो इधर वाला आपका जो ये आपका बताए थे ये आपका कौन हो जाएगा, ये पाक हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद हमने कहा था इसी के ऊपर ये लगा हुआ कौन है, तो इसी के ऊपर हमने कहा था अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा किससे टच करती है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लगती है। तो ये आपका अफगानिस्तान है, तो इसमें अफगानिस्तान हो गया। अब अफगानिस्तान के बाद स्थल वाली की बात कर रहे हैं, इधर वाला हमने कहा था ये कौन है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ इधर जो ये सीमा लग रही थी पूर्वोत्तर भारत के साथ, तो ये कौन सा देश है, ये म्यांमार है। म्यांमार के बाद 2 देश यहाँ थे, एक आपका ये कौन था, भूटान था, और ये वाला कौन देश था, नेपाल था। और ये जो सीमा टच करती है तो ये कौन है, चीन है। टोटल अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7 देश आपको नजर आ जाएंगे। और 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ थल सीमा को स्पर्श करते हैं, थल सीमा को स्पर्श करते। तो इधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और साथ में
चाइना। यही यहाँ पर लिखा है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता, भारत और ये पाकिस्तान के बीच ये यहां पर कौन सी बाउंड्री यानी खींची गई है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी डूरंड रेखा खींची गई है। कौन? डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन रेखा खींची गई है, तो ये रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा खींची गई। भारत और चाइना के बीच ये रेखा पूछा जाए तो कौन सी रेखा है, तो इसी को मैकमोहन, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन। तो यहां पर आपको ये अफगानिस्तान हो गया, मानचित्र में देख लीजिए, ये आपका पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद आपका कौन हो गया, ये आपका चीन हो गया। चीन के बाद ये आपका कौन हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये आपका कौन हो गया, म्यांमार हो गया, ये म्यांमार हो गया। ठीक, ये म्यांमार हो गया। ये आपका कौन हो गया, ये नेपाल हो गया। ये आपका कौन हो गया, ये नेपाल हो गया, नेपाल हो गया। नेपाल के बाद यहां पर एक देश से दिख रहा होगा, ये देश कौन हो गया, भूटान हो गया। क्लियर हुआ? आइए अगला, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। यह क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में पूछा भी गया। सबसे छोटी रेखा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। और याद रखिए, भारत ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ थल और जल दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता, ऐसे कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं जो थल सेना व थल और जल दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, तो याद रखिए, पाकिस्तान बनाता है, बांग्लादेश बनाता है, नेपाल बनाता है। तो ये तीन देश आपको जो बताए हैं, ये आप याद रखिएगा। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। यानी पाकिस्तान के साथ जो ये आपके सामने बना हुआ है, ये कौन है, ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान पाक के साथ भारत का कौन से, तो 3 राज्य हैं। ये आपका पंजाब हो गया, ये कौन राज्य हो गया, पंजाब हो गया। ये आपका कौन राज्य हो गया, राजस्थान। तो पंजाब, राजस्थान, और ये वाला आपका कौन हो गया, गुजरात। तो 3 राज्य हो गए। 2 आपके कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जब राज्य थे तो 4 थे, लेकिन जब इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, साथ में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 3 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ, आपको याद हो गया होगा, पाकिस्तान। अब इसके बाद नेपाल के साथ कौन है जो सीमा साझा करते हैं, तो भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य। ये आपका मानचित्र, ये आपका नेपाल का बना हुआ है। किसका बना हुआ, नेपाल का बना हुआ। तो नेपाल के साथ देखिए, नेपाल के साथ देखिए, ये वाला राज्य कौन है, ये है यूके, उत्तराखंड। ये भारत अपना यूपी है। यूपी के बाद ये आपका कौन है, बिहार है। कौन है, बिहार है। और बिहार के बाद अब यहाँ ये आप देखिए, ये सिक्किम है। सिक्किम बीच में लटका है। और याद रखिए, सिक्किम नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है, और ये आपका जो भूटान है, भूटान के साथ भी बॉर्डर बनाता है। और नीचे से जो ये आपका पश्चिम बंगाल का ये छोटा सा ये नेक, गर्दन जैसा दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल, जो सिलीगुड़ी गलियारा के नाम से भी इसी को जाना जाता। तो ये जो यहाँ पर आपका कलर चेंज करके आपको ये आपको दिखा दे रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा जो ये बना रहे हैं, ये आपका पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा नेपाल के साथ बॉर्डर टच करता है। और यहाँ पर आप बाकी ये सिक्किम तो है ही। तो आपके कौन कौन हो गए, 5। याद रखिए, नेपाल के साथ 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के सीमा साझा करते। कौन, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये आपका तो 3 क्लियर ही है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल अभी जो बिंदी रखी है वो साझा करता, और साथ में सिक्किम बॉर्डर साझा करता है, बॉर्डर साझा करता है। अगला है भूटान के साथ कौन राज्य है जो सीमा साझा करते, तो भूटान के साथ यहां देखिए, ये वाला राज्य कौन है, ये भूटान है। तो इधर वाला ये सिक्किम साझा करता है इसके साथ।
कौन? सिक्किम बॉर्डर साझा करता है। और कौन करता? तो ये वाला जो ये लंबा सा ये आया है, ये आपका एपी है। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है। और ये नीचे जो ये आपका है, ये कौन है? असम ये बॉर्डर साझा करता है। और उसके बाद फिर आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और ये यहाँ छोटा सा गर्दन जैसा जो ये आपका ये गया हुआ है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये 4 राज्य याद रखिए जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन करता? तो आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल करेगा ही करेगा, साथ में असम और अरुणाचल प्रदेश भी करते हैं। और ये बिल्कुल बारीक चीजें हैं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब म्यांमार के साथ कौन है? तो म्यांमार के साथ भी 4 राज्य हैं। ये आपका पूरा का पूरा ये क्या है? ये आपका म्यांमार है। ये कौन देश है? ये म्यांमार है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये बीच में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करते। सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर साझा करता है। अब अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाता है। जो लद्दाख है पीओके वाला हिस्सा, ये मात्र एक है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता। पाक जल संधि और साथ में मन्नार की खौरई श्रीलंका को भारत से अलग करती है। मान लो ये आपका भारत है, ये यहाँ श्रीलंका, इनके बीच में कौन जल संधि पूछा जाए तो ये पाक जल संधि है। और यानी बे पूछा जाए तो ये मन्नार की खौरई है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है। मैक-मोहन रेखा याद रखिए किसके बीच पाई जाती? भारत व चीन के बीच पाई जाती है। भारत व चीन के बीच पाई जाती। भारत व 1886 में सर डूरंड के द्वारा भारत व अफगानिस्तान के बीच, याद रखिए ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये कौन हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये आपका पाकिस्तान हो गया। इसी के बाद आपका यहाँ अफगानिस्तान शुरू होता। भारत और अफगानिस्तान यानी भारत व अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा कब खींची गई? तो ये डूरंड रेखा याद रखिएगा, डूरंड रेखा किसके बीच है? तो डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच, जब आपका पाकिस्तान भारत में था तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन वर्तमान में जो ये डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा ये 1886 में खींची गई थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान और प्लस किसके बीच है? अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन भारत व पाकिस्तान के बीच में पूछा जाए कौन सी है, तो भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। तो ये आपका क्या हो गया? यानी ये आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन कंप्लीट के साथ साथ एक चीज और, इसमें बांग्लादेश वाला भी ध्यान रखिएगा। जो ये आपका मानचित्र बनाए थे, ये आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश वाला ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश से 3 तरफ से, बांग्लादेश से कौन घिरा हुआ? तो 3 से कौन हो गया? त्रिपुरा। 3 से 3 तरफ से पूछा जाए तो त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से कौन घिरा हुआ? तो ये त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, अब बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा साझा करती है? कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अभी भारत व बांग्लादेश के बीच LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। इसके लिए 100वां संविधान संशोधन भी किया गया और वही राज्य इसमें भी पार्टिसिपेंट थे। एक क्वेश्चन आपको ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। क्या इसमें पश्चिम बंगाल है? क्या इसमें असम है? क्या इसमें मिजोरम है? क्या इसमें मेघालय है? कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ, क्या इसमें त्रिपुरा है? तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन लिख के जरूर जाइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।